नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक अरावली हिल्स के बारे में। शायद आप सोच रहे होंगे पहाड़ियों का हमसे क्या लेना देना, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और वहाँ थार डेजर्ट का फैलने से रुकना सब इस पर निर्भर है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसको लेकर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स और लोगों के बीच कंसर्न्स उठ रहे हैं। आखिरकार क्यों उठ रहे हैं कंसर्न्स, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अरावली सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, लगभग 1.5 बिलियन साल पुरानी। अरावली गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, जो कि करीबन 800 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये नॉर्थ इंडिया का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरावली मॉनसून क्लाउड्स को रोककर रेन को बैलेंस करती है और अरावली को ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है और ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का भी काम करती है और वहीं थार डेजर्ट को फैलने से भी रोकती है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर अरावली कमज़ोर हुई तो नॉर्थ इंडिया भी कमज़ोर होगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसके मुताबिक अगर अरावली में किसी माउंटेन की रेंज 100 मीटर से अधिक है तभी वो माउंटेन है, अगर कम हुई तो वो माउंटेन नहीं कहलाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली सिर्फ बड़ी पहाड़ियों पर निर्भर नहीं है, वहाँ छोटे हिलॉक्स, ग्राउंड वाटर और बायोडाइवर्सिटी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और इस डेफिनेशन के बाद माइनिंग माफिया का कहर बढ़ेगा और इलीगल एक्टिविटीज़ का रास्ता भी खुलता जाएगा। हरियाणा और राजस्थान के लोगों का भी यही कुछ कहना है। सर, अरावली पर्वतमालाएं हमारे जीवन की रीढ़ है और अरावली की जब अंधाधुंध खनन हो रहा है या फिर विकास के नाम पर इनका कटाव होने की जो घोषणा की गई है तो वो बहुत ही चिंतनीय है। आज हम कई घटनाएं ऐसी देखते हैं कि वन्य जीवों का ठिकाना घटता जा रहा है और वो शहरों के अंदर प्रवेश करने लगे हैं। हमें आज जल का स्तर घटता हुआ नजर आ रहा है और मौसम बेमौसम बारिश होने लगी है। अगर हमने अरावली को लाइटली लिया तो थार डेजर्ट और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा, जिसकी चपेट में दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र आते दिखेंगे। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन और सीवर होगा। वहाँ की सीएम ने तो AQI को टेम्परेचर ही बता दिया। ये कैसा आपका टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हाल होगा। इसके साथ ही वाटर क्राइसिस भी और गहरा होता जाएगा। यानी कि ये कंसर्न्स सिर्फ पहाड़ियों के नहीं, ये हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के भी हैं। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों जरूरी, लेकिन डेवलपमेंट तभी सस्टेनेबल होता है जब वो एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में हो। लेकिन हमारी सरकार को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना ही फायदा दिखती है, इसलिए अरावली हिल्स को टारगेट कर रही है। इसलिए हमें अरावली को बचाने के लिए इस ऑर्डर के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अरावली कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।